बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जारी है जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, जैसी रात अंधारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी। दोस्तों, सिंध पाक तहरीक जी एहतजाजी कैंप ते 110 ॾींहं ते अॼु असांजा दोस्त मुबशर अहमद अब्बासी ऐं PTI सदर, लेबर राब्ता काउंसिल कोऑर्डिनेटर साईं साजिद अली जट साहब असां सां गॾाया, असां सां गॾु अॼु असांजे कैंप ते हली आया आहिनि। असीं साईं जन खे वेलकम चऊं था। साईं जन सिंध पाक तहरीक जे मंशूर मां मुतासिर थी करे असां सां गॾु यकते जे तौर ते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। साईं, हीअ जेको तव्हां ॾिसो पिया समाजी बुरायूं, जंहिंमें मंशात, जुआ, आकड़ा, जेके बि बुरायूं आहिनि, हिननि घरनि जा घर तबाह करे छॾिया आहिनि, नस्ल तबाह करे छॾिया आहिनि, नौजवान मुस्तक़बिल तबाह करे छॾिया आहिनि। हाणे तव्हां इन बारे में छा था सोचो त हिननि खे कीअं रोकजे, कहिड़ी ताक़त सां रोकजे, जॾहिं त इंतिज़ामिया, इदारा, नुमाइंदा सभु जा सभु इन्हनि बुराइनि जा सहूलियतकार, मददगार ऐं सरपरस्त आहिनि। इन हाणे अवाम खे छा करणु खपे, इन में तव्हां कुझु रोशनी विझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे भाई शाहजहां जुनेजो साहब, जिन्होंने आज 110 दिन हो गए समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ और मंशियात के ख़िलाफ़ जो ये एहतजाज कर रहे हैं। और पूरे सिंध के अंदर हम देख रहे हैं कि इनका एहतजाज जारी है और ये इंशाल्लाह रुकेगा नहीं जब तक ये सफाया नहीं हो जाएगा। तो ये इस सरज़मीन के ऊपर एक जिहाद कर रहे हैं समाजी अपना बुराइयों के ख़िलाफ़, मंशियात के ख़िलाफ़। आप देखें, इस नशे की वजह से हमारे नौजवान बर्बाद हो गए, ये आइस नशा हो गया, दीगर नशा, ये बर्बाद हो गए। और इदारे जो हैं बिल्कुल इसमें जो ना फेल हैं, इसको बंद करने में बिल्कुल जो है ना फेल हो चुके हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा, आज किसी के बच्चे अपना बर्बाद हो रहे हैं तो कोशिश करें कि जो ना इसको रोकें, ताकि आने वाली नस्लें हमारी बच जाएँ, माशरे के अंदर बढ़ती हुई बेरा रवी को रोका जाए और इनका साथ दिया जाए। कलम निगार हों, सहाफ़त से वाबस्ता लोग हों और पुलिस के इदारे हों, तो इनका साथ देना चाहिए। और अवाम है जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि इनका साथ दें और इस प्लेटफार्म के ज़रिए से इस मंशियात का जो है ना खाना ख़राब हो और इसको ख़त्म किया जाए। जी साजिद साहब, ये जो एक बात है कि ये जो सिंध हुकूमत है, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी, ये तो एक माफिया का किरदार अदा कर रही है 14 साल से। इसने सिंध के नस्लों को तबाह कर दिया, ज़मीनें तबाह कर दी, समंदर तबाह कर दिए, जजीरे तबाह कर दिए। अब अभी ये लोगों के नस्लों के पीछे पड़ गए तबाह करने के चक्कर में। मगर PTI जो आपकी तंजीम है वो भी मरकज़ में बैठी हुई है, अभी उनकी तरफ से भी कोई खातिर ख्वाह कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा रही। ये इसकी वजह क्या है? ये PTI, ये वफाकी गवर्नमेंट, ये पीपल्स पार्टी माफिया के हाथों यरगमाल क्यों बनी हुई है? ये किसके रहम करम पे सिंध को छोड़ा हुआ है? साईं, रहमो करम पे तो सिंध जो ना 18वीं तरमीम के तहत कुछ मामला ऐसे जिस पे जो है ना बात करना मुनासिब भी नहीं है। बहरहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके विज़न के मुताबिक मैं बात करता हूँ कि कुछ दिन पहले हम अलीम भाई के पास थे, तो अलीम भाई ने कहा कि इमरान खान साहब ये सोच रखते हैं कि जिस तरह हमारे नौजवान आज बर्बाद हो रहे हैं नशे की वजह से और इस नेट की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, तो इस पर किस तरह कंट्रोल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्लेटफार्म इस पर काम कर रहा है और आप देख ही रहे हैं कि जो ना कितना जो ना मुस्बत और मुनासिब काम हो रहा है। पीपल पार्टी तो चाहती है कि हमें भी दिया जाए और सामने वाला भी ले, तो इसे यही इनका मंशूर है। 14 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। आज देख लेना, आज इमरान खान साहब आज कितनी बसों का इफ्तिताह कर रहे हैं। 13 साल से आप पीपल पार्टी की कारकर्दगी उठा के देख लें, उन्होंने क्या किया है, क्या दिया है उन्होंने। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह लेबर राब्ता कौंसिल के प्लेटफार्म से काम कर रहे हैं। हमारे राना अब्दुल समी साहब 2.5 करोड़ मज़दूरों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है ना अब मिलेगा इंशाल्लाह। और 15 लाख 1.5 करोड़ मज़दूर पंजाब और KPK से जिनको जो है ना ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड का जो है ना कार्ड मिलेगा। जी गफूर भाई साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं भाई से? सर, मैं जैसे कि आपका ताल्लुक, जो आपका नाम साजिद अली जट साहब, आप सदर लेबर राब्ता काउंसिल कोऑर्डिनेटर है PTI के। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप यहाँ के तेलके के हैं या डिस्ट्रिक्ट के हैं? पूरे सिंध के हैं। क्या आपको हमारे ज़िले सांगड़ और तेलके टंडो आदम की जो लेबर कवानीन मसलन जो मजदूर हैं
पॉपुलर इंडस्ट्री है, उलूम है ज़्यादातर, वहाँ पे क्या कंडीशन है? आया वहाँ पे लेबर जो है उनको रजिस्टर्ड किया गया है, या उनका जो देखो कि दूसरे यहाँ जो ड्यूटी का टाइम है यहाँ पे 12 घंटे ली जाती है, इसके मुतालिक आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने क्या कुछ किया है या इस पे क्या करने का इरादा रखती है? आपके पास उसकी क्या डेटा है? अगर वो है तो आप हमें ज़रा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहे। जी माशाल्लाह, बिल्कुल अपना जो ना अहम सवाल है आपका। जी हमारी जो लेबर राब्ता कौंसिल के जो मंशूर है, आप देख रहे हैं, आपने बात की कि अभी मज़दूरों के साथ जो ना नाइंसाफ़ी हो रही है। एम्प्लॉइज़ जो मज़दूर हैं उनके साथ तो बिल्कुल ही जो है ना नाइंसाफ़ी है। तो इंशाअल्लाह हमारी भरपूर तरीके से कोशिश रहेगी कि मज़दूरों के जो टाइमिंग है ड्यूटी की, जो अपना लिखी हुई है 1965 के 1967 के कानून, मज़दूर कानून के मुताबिक उस तरह से काम लिया जाए और मज़दूरों को रजिस्टर करके सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाए। और जो भी मामलात हैं मज़दूरों के साथ, जैसे डेट कार्ड है, ग्रांड अलाइंस है, ये इनको जो है ना फराम की जाए। और इंशाल्लाह इस पर हम एक नज़रिया रखते हैं, इमरान खान साहब का भी इस पर नज़रिया है, तो हम भरपूर तरीके से जो है ना इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा हमसे वो हम अपने मज़दूर भाई के लिए करेंगे। नहीं सर, होने की बात नहीं है। देखिए, आप हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं अपने ज़िले या तहलके की बात करूँगा। यहाँ पे अच्छी खासी इंडस्ट्री है, वहाँ पे मज़दूर तबका है, उलूम वगैरह है, वहाँ पे उनको कोई सोशल सेक्टर से या कोई भी जो है ना लीगली तौर पर लेबर कवानीन के तहत कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके मुतालिक आपके पास क्या डेटा है कि कितनों की हुई है या कितने के होने के लिए पेपर वर्क हुआ है, कुछ अमली तौर पर उसमें कुछ हुआ है या नहीं, ये चीज़ पूछना चाहते थे। वैसे तो कोशिश हर हुक्मरान पार्टी करती है, उसकी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है। भाईजान अपना डेटा तो अभी हमारे पास है नहीं, हम 2-4 बार गए हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने बिल्कुल जो है ना हमें इनकार कर दिया। यही देख के आपके पास डेटा होनी चाहिए। आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, उन्होंने हमें इनकार कर दिया। इंशाल्लाह अब हम जाएंगे, डेटा भी लाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कितने, सारा सिस्टम इकट्ठा करेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट का हो, तालका का हो, पूरा बताएंगे। हमारी मीटिंगें चल रही है इंशाल्लाह इसी फोरम पे जिस पे आपने सवाल किया है, ये अनकरीब अच्छा आपको मैसेज आ जाएगा। कहाँ से मिलेगा, आपको प्रोवाइड कौन करेगा? ये इंशाल्लाह जो ना हम तो कुछ पता होना चाहिए। अपने तरीके से हम डेटा हासिल करेंगे। ये खुसूसन सिर्फ इसकी टंडवादम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है ना पूरी सिंध पे काम करते हैं। इंशाल्लाह पूरी सिंध का गरीब मजदूरों को हक दिलाएंगे और हक मिलेगा इंशाल्लाह। आपको चाहिए कि देखिए यहाँ पे बड़ी पॉपुलर इंडस्ट्री है, आप वहाँ पे जाए। यहाँ पे उलूम के हिसाब से ये जो है पूरी आप जाके देखेंगे साइड, वहाँ पे बिल्कुल बहुत सारी ये है, या इधर सूची मिले, ये जो चीज़ें आप उधर जाके विजिट करें कि किस किस को रजिस्टर्ड किया गया है। आप अवामी तौर पर देखें ना, जमहूरी पार्टी है पीटीआई, जमहूरी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो उसे ये काम करना चाहिए। 3 साल आपको हो गए, आप लोगों के पास अभी तक डेटा नहीं आया है, तो हम कैसे बोले, कंपेयर करें कि आप पीपल्स पार्टी से बेहतर काम करें। अगर बेहतर नताइज आपको हासिल करने हैं तो बराए करम आप यहाँ के जो जिम्मेवारान हैं वो कम से कम आप जाके देखें तो सही मजदूर का क्या हाल है। पॉपुलर इंडस्ट्री कितने टाइमिंग पे कितनी वो उनको सैलरी दे रही है, या उलूम वाले क्या दे रहे हैं, या दूसरे जो फैक्ट्रियाँ हैं, मिल्स वगैरह हैं, वो क्या हुकूक दे रही हैं। इसकी डेटा आप अपने तौर पर इकट्ठी कर सकते हैं, मजदूरों को मिले, अपने तौर पर डेटा लें। उसके बाद आप ये अगर चाहेंगे तो थ्रू डिपार्टमेंट के या जुडिशरी के तौर भी आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ें देखें, कोऑर्डिनेटर का मकसद होता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास प्लान होना चाहिए, उसे मसले के अगर एक मसला है उसके मसले का हल भी उसके पास होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास इसका हल क्या है, प्लान क्या है, आप किस तरीके से काम करेंगे, आपके पास डेटा क्या है? असल में बात ये है कि हमें ज़िम्मेदारी कुछ टाइम हुई है, अभी मिली है। इंशाल्लाह इसी पे हम होमवर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नताज आएंगे। पूरी सिंध में हम जो है लेबर विंग को फ़ाल किया है हमने, अभी पूरी सिंध से हमारे जवान काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक जो जैसे हमें ऊपर से आर्डर मिले हैं उसी हिसाब से ये मज़दूर जो है, ये लेबर विंग है ही मज़दूर के लिए, ये मज़दूर का दिफा करेगी और मज़दूरों का ही काम करेगी। तो इंशाल्लाह ये अनकरीब आपको
टंडवादम और ज़िले सांगड़ की बात नहीं है, पूरी सिंध में हमारा होमवर्क चल रहा है। हम खुद जाएंगे, हर महकमे में जाएंगे, हर लेबर के पास जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्री देखेंगे, वहाँ उनको वेरीफाई करेंगे क्या उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ इंशाल्लाह अनकरीब होगा। वैसे अभी जो कंडीशन है सर वो आपने कुछ देखी होगी या आपके नज़र में क्या पोजीशन है यहाँ? मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि पहले भी मैंने आपको बताया कि अब मैं कुछ दिन हो गए हैं कि ये ज़िम्मेदारी मिली है, तो इंशाल्लाह हमने दो मीटिंग की, आज भी हमारी मीटिंग है। इसी बात में मीटिंग है कि भाई मज़दूरों को, ये गरीब बेचारे लोग हैं जो मज़दूर हैं, जो हमारी लेबर है, लेबर विंग है, उसको बराबर काम करना चाहिए। इस वजह से आज भी मीटिंग मंगाई है कि भाई लेबर का कुछ करो, गरीबों का कुछ करो, मज़दूरों का कुछ करो, उनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए थी वो मिले, उनको हक मिले। सर कथा कलामी के साथ, मादरत के साथ, क्योंकि ये मेरा सवाल बनता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका एक पार्टी है और आप उसमें ज़िम्मेवारान है, लेकिन आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर मैं आपको थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आप उस माइंड तो नहीं करेंगे। असल में यहाँ पे सर पॉपुलर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसके दीगर जो मिल्स वगैरह हैं और उनके अलावा जो उलूम है वहाँ पे मज़दूर को कोई हक हासिल नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ऐसे मज़दूर, ऐसे जो इसमें जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो कई बीमार हो गए या कई जो मिलों की वजह से उसमें अपाज हो गए, ऐसे कई लोगों की डेटा मैं आपको दे सकता हूं। अगर आपकी पार्टी कुछ अमली तौर पर कदम उठाना चाहे तो हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये हम आपसे भी इंशाल्लाह तावन करेंगे जो भी होगा, लेकिन हम सियासी बुनियाद पे नहीं किसी के पीछे भागेंगे, क्योंकि पॉपुलर फैक्ट्री मलक इमामुद्दीन शौकी साहब की है, बेसिकली वो अच्छा बंदा है। बात ये है कि हम करेंगे मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, हम इंशाल्लाह मज़दूर के हुकूक के लिए पीछे भागेंगे और आपसे भी डेटा लेंगे, और जिनके पास मज़दूर काम कर रहे हैं उनसे भी डेटा लेंगे। इंशाल्लाह मज़दूरों का काम मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। और मैं यही बताता चलूं कि जो सिंध पाक तहरीक काम कर रही है वो एक खालिस गैर सियासी तंजीम है। हम इश्यूज़ पे बात करते हैं और हमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि सर इमामुद्दीन शौकीन साहब के खिलाफ है, वो अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं। हम कर रहे हैं लेबर की बात और लेबर के कवानीन की बात, ताकि उनको अपने राइट मिले, और इसीलिए आपसे ये कड़ा सवाल किया। अगर बुरा लगा तो इसके लिए मादरत। क्योंकि हम किसी के पीछे नहीं जा सकते, इसी वजह से नहीं जा सकते कि कल कोई ऐसे बोलेगा भाई सियासी असर रसूख हो रहे हैं, वफाक दखल अंदाजी दे रहा है, ऐसे नहीं है। इंशाल्लाह जो भी होंगे वो हुकूक मिलेंगे लेबर को, और वो मिलने चाहिए। पहले तो अपने तौर पे भी वो जो शौकीन साहब है तमाम बेहतरीन बंदे हैं, वो देखेंगे इस मामले को इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह ये मसला लेबर का बहुत सारा जल्द हल हो जाएगा। हम इंशाल्लाह डोर टू डोर सब जगह जाएंगे और इंशाल्लाह लेबर के लिए ही आए हम हैं लेबर के लिए, हम खुद लेबर के इंचार्ज हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला बहुत जल्द लेबर का हल हो जाएगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।